हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर। तो आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को मिस कर दिया है और आप चाहते हैं उस वीडियोस को देखना या उस चैप्टर को क्वेश्चन को समझना, तो आप एक बार मेरे पिछले वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्वेश्चन भी गिवन है और एक डायग्राम भी गिवन है। हम लोग को वो डायग्राम को समझ करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन में बोला है, इन द एडजनिंग फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर क्यू आर 50 मीटर हाई। यानी क्यू आर का जो वैल्यू है वो गिवन है हमारा 50 मीटर। ठीक है, हाई 60 डिग्री। ओके, एंड दैट ऑफ द टावर पी टी फ्रॉम अ पॉइंट क्यू इज 30 डिग्री। यानी ये वाला एंगल गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, और हम लोग को इसका टोटल का हम लोग का हाइट भी गिवन है। किसका हाइट गिवन है? टावर क्यू आर का टाइप हम लोग को हाइट गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पीटी। इसका मतलब है ये वाले टावर का हम लोग को हाइट पता लगाना है, यानी इसका हाइट क्या होगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन का हाइट कितना होगा ये हम लोग को पता लगाना है। फिर हम लोग को बोला है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल मेरा बन रहा है, इस ट्राइंगल में एंगल भी गिवन है और मेरे पास एक वैल्यू भी गिवन है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम ट्राइंगल पी आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू, ठीक है, यानी मैं ये वाला ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, आर पी क्यू। इस वाला ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां पर हमारे पास में एंगल कौन सा गिवन है? एंगल जो है आर पी क्यू, ये एंगल हमारा गिवन है 60 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से। और क्यू आर जो हमारा टावर है उसका भी हम लोगों को लेंथ गिवन है 50 मीटर। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे यहां से अगर मुझे यहाँ से इसका बेस निकालना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से इसका बेस निकालना है, यानी ये वाला पार्ट अगर निकालना है, यानी मुझे बेस निकालना है, गिवन है मेरे पास परपेंडिकुलर, तो मैं कौन सा एंगल के पास जाऊंगा? मैं जाऊंगा टेन थीटा के पास में। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टेन 60 इक्वल टू 50 बाई बी। मैं इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं बी। ठीक है, यानी टेन बोलता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है 50, बेस का वैल्यू मुझे पता नहीं। टेन 60 का मतलब होता है रूट 3। रूट 3 इक्वल टू 50 बाई बी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा रूट 3 इंटू बी इक्वल टू 50। बी इक्वल टू 50 बाई रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर रूट 3 का जो वैल्यू है वो मैं एक बार कैलकुलेटर से निकाल के बताता हूँ। यानी यहाँ पर आएगा 50 डिवीजन बाई 1.732। तो आपका आंसर आएगा 28.86। ठीक है, इसका आंसर आएगा 28.86। इसका मतलब है रूट 3 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमारा होता है 1.732। यानी जब आप 50 को डिवीजन बाई 1.732 करते हो तो आपको मिलता है 28.86। ठीक है, यानी हम लोगों ने यहां से हमारा बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन में ये बोला था कि मुझे इस वाले पार्टिकुलर टावर यानी पीटी टावर का हाइट कितना होगा। यानी पीटी टावर कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है? पीटी टावर जो है वो मेरा ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है। ये वाला ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है पी टी क्यू। करेक्ट। अब हम यहां से क्या करेंगे? अब हम यहां से निकालेंगे फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल मेरा बन रहा है पी टी क्यू। ठीक है, पी टी क्यू, ये मेरा नया ट्रायंगल बना है। पी टी क्यू के हिसाब से हम लोग को पी टी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वहां पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। फिर बोला है पी क्यू। पी क्यू की जो वैल्यू है बेस, यानी अभी जस्ट हम लोगों ने उसका वैल्यू कितना निकाला 28.86। जस्ट हम लोगों ने अभी बेस का वैल्यू निकाला है 28.86, यानी पी क्यू का वैल्यू निकाला है। और एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी, इसका एंगल हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 30 डिग्री। अब आप बताओ, यहां से अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर निकालना है, मेरे पास बेस ऑलरेडी है, तो मैं कौन सा एंगल के पास जाऊंगा? मैं टेन टेन थीटा के पास जाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेन 30 डिग्री
इक्वल टू पीटी का वैल्यू पता नहीं, पीटी का जगह पीटी लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिखा 28.86। ठीक है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और पीटी बाई 28.86। 1/√3 का मतलब है 1/1.732 इक्वल टू पीटी बाई 28.86। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 1.732 इंटू पी टी इक्वल टू 28.86। पी टी इक्वल टू 28.86 बाई 1.732। एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1.732 28.86 डिवीजन बाई 1.732, तो आपको आएगा 16.66। ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि हम लोग को पीटी का वैल्यू निकालना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पीटी करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। इसका मतलब है 16.6 की इसको हम लिख सकते हैं अराउंड 16.7 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टावर पीटी, द हाइट ऑफ टावर पीटी इक्वल टू 16.7 मीटर। ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है। यहां से सबसे पहले मैंने ट्राइंगल पी आर क्यू को पकड़ करके वहां से हम लोगों ने बेस का वैल्यू निकाला। फिर हम लोगों ने उसी बेस का वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उसका वैल्यू को यूज करके दूसरा ट्राइंगल यानी पी टी क्यू में पुट करके हम लोगों ने पी टी टावर का हाइट का पता लगाया। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और आपको ऐसे ऐसे ही डायग्रामेटिकली समझ करके उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा और मैंने आज के पहले जितना वीडियो बनाया है इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के ऊपर में आप एक बार उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को इस चैप्टर में और ज्यादा ग्रिप आए और आपको बनाने में आसानी हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।